वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आरबीआई के जो न्यू रूल्स आए हैं डिजिटल पेमेंट्स को लेकर के उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, कब से इम्प्लीमेंट होने वाला है, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। मैं अपने सारे नोट्स इंक्लूडिंग दिस वन टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ। इसके अलावा मेरा जो नोट्स मास्टर फोल्डर है जिसमें मोर देन 800 पीडीएफ है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो यूट्यूब मेरे चैनल को और वहाँ से उसका एक्सेस ले सकते हो। राइट, तो अब बात करते हैं न्यू रूल्स के बारे में। सबसे पहले ओवरव्यू इसका लेते हैं और समझते हैं कि आरबीआई ने एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन बनाया है स्पेसिफिकली ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म फ्रेमवर्क को लेकर डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस में। अब कहीं ना कहीं आप सबको पता है कि डिजिटल पेमेंट्स जितना ज़्यादा बढ़ रहा है उतना ज़्यादा इसमें फ्रॉड होने की भी प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आरबीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाए और वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। कब से इंप्लीमेंट होगा? तो अप्रैल 1 2026 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अब थोड़ा समझते हैं इसके बारे में कि भाई इसमें होने क्या वाला है। तो सबसे पहले इसकी जो की एरियाज ऑफ फोकस है उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स जो यहाँ पे यूज होने वाला है, पहली चीज तो कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो अब मैंडेटरी होने जा रहा है। मतलब जितने भी डिजिटल पेमेंट्स होंगे इंडिया में, सब में आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि डायनेमिक ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट, मतलब दो जो टू फैक्टर होंगे उसमें से एक फैक्टर जो होगा वो आपका डायनेमिक होना चाहिए, मतलब ओटीपी आना या कुछ इस तरह का, राइट, जो कि यूनिक होगा उसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के। कुछ और ऑथेंटिकेशन मेथड्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे पासवर्ड, जैसे एसएमएस बेस्ड जो ओटीपीज आते हैं हमें, जैसे पाराफ्रेज, पास फ्रेज, कई जगह पर पास फ्रेज लगा होता है तो वो होगा। पिन डालना पड़ेगा आपको, कार्ड का हार्डवेयर, कार्ड के नंबर्स डालने पड़ेंगे। इसके अलावा सॉफ्टवेयर का टोकन्स आपको इशू होगा, फिंगरप्रिंट यूज कर सकते हो। तो ये सारी ही ऑथेंटिकेशन मेथड्स को आरबीआई यूज करने वाला है। प्लस इसके अलावा और भी जहां पर भी बायोमेट्रिक या आधार की जरूरत है वहां पे आधार का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रांजैक्शन इवैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ और भी चीज़ों को इवैल्यूएट किया जाएगा। जैसे सबसे पहला जो इसमें एड ऑन है वो है बिहेवियरल एंड कंटेक्चुअल एनालिसिस। मतलब जो भी इशूअर है वो आपके ट्रांजैक्शन के बेसिस पे आपके बिहेवियर का भी एनालिसिस करेगा। जैसे आपके ट्रांजैक्शन की लोकेशन क्या है, जैसे आपका यूज़र बिहेवियर पैटर्न कितना है। मतलब मान लो मैं एक मंथ में 10,000 यूज़ करता हूँ, मैं 20,000 यूज़ करता हूँ, तो मैं कितना यूज़ करता हूँ, मेरा बाइंग पैटर्न किस तरह का है, वो भी कहीं कहीं ना कहीं आरबीआई उसको भी ट्रैक करेगा, ताकि कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी हो तो आरबीआई को पता चल पाए। राइट, कोई भी डिवाइस एट्रीब्यूट्स, आप कौन कौन से डिवाइसेस यूज कर रहे हो उसका भी ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है। इसके अलावा कोई भी हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शंस भी आपके देखे जाएंगे कि भाई पहले क्या ट्रांजेक्शंस आपने किए हैं, क्या आपने उस वेंडर से ट्रांजेक्ट किया है पहले या नहीं किया है, वो भी चीज़ यहाँ पे देखी जाएगी। इसके अलावा एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स भी लिए जाएंगे जहां पर भी ऐसा लगेगा कि रिस्क ज़्यादा है, या फिर जो आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, या फिर आपका जितना मिनिमम अमाउंट है उससे ज़्यादा आप ट्रांजेक्ट कर रहे हो, तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पे ट्रैक किया जाएगा। प्लस डिजी लॉकर इंटीग्रेशन को भी यहाँ पर प्रपोज किया गया है कि इशूअर्स में एक्सप्लोर यूजिंग डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म का भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हाई रिस्क ट्रांजेक्शन नज़र आ रहा है तो। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को लेकर के थोड़ी सी बात की गई है, तो उसके बारे में बात करते हैं। अक्टूबर 2026 का डेडलाइन दिया गया है और कहा गया है कि जो कार्ड इशूअर्स मस्ट इंप्लीमेंट रिस्क बेस्ड मैकेनिज्म फॉर हैंडलिंग ऑल द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। अब ज़्यादातर आप देखोगे जो क्रॉस बॉर्डर के जो फ्रॉड्स होते हैं ना, वो जनरली कार्ड के थ्रू होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू होते हैं। राइट, तो उससे टोकन्स खरीद लिए जाते हैं, उससे कोई कूपन्स खरीद लिया जाता है, इस तरह से उसको ब्रेक डाउन किया जाता है उस अमाउंट को। तो इस वजह से आरबीआई यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी कार्ड इशूअर्स हैं उनको एक रिस्क बेस्ड मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको हम सीएनपी ट्रांजैक्शंस कहते हैं उनको भी हमें रोकना है। बिन रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो कार्ड इशूअर्स मस्ट रजिस्टर देयर बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर विद द कार्ड नेटवर्क्स टू इंश्योर कॉम्प्लायंस। इसके अलावा जितने भी कार्ड इशूअर्स हैं उन सबको बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर में भी रजिस्टर करना पड़ेगा टू मेक श्योर कि वो आरबीआई के कॉम्प्लायंस को फॉलो करें। अगर वैलिडेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहली चीज तो नॉन रिकरिंग सीएनपी ट्रांजैक्शंस, तो मैकेनिज्म टू वैलिडेट ट्रांजैक्शंस वेयर ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट आर रेज्ड बाय ओवरसीज। अब होगा क्या कि कई जगह पर क्या होता है कि आप जब कुछ पेमेंट करते हो, वो अगर मान लो कुछ आप ऑनलाइन खरीद रहे हो बट उसका जो वेंडर है वो ओवरसीज है, राइट, तो ऑब्वियसली वो रिक्वेस्ट करके पेमेंट लेगा। तो उसके लिए भी मैकेनिज्म बनाने की बात की जा रही है यहाँ पे कि किसी भी तरह का ओवरसीज मर्चेंट या ओवरसीज में पेमेंट आप कर रहे हो तो उसके लिए भी कुछ स्पेशल ऑथेंटिकेशन हमें करने की जरूरत है। क्रॉस बॉर्डर एग्जम्पशंस भी ला रहे हैं। वो क्या मतलब हुआ कि द जनरल डायरेक्शन डू नॉट अप्लाई टू क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन बट स्पेसिफिक वैलिडेशन मैकेनिज्म आर रिक्वायर्ड। एक जनरल डायरेक्शन
जो आप पहले से चलता आ रहा था क्रॉस बॉर्डर को लेकर के, उसको यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया जाएगा, बल्कि स्पेसिफिक वैलिडेशन आपको देनी पड़ेगी जब भी आप कोई फॉरेन या ओवरसीज ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो। इंडस्ट्री इम्पैक्ट और एक एक्सपर्ट का क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर के, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पहला तो ऑब्वियसली जो बात की जा रही है वो ये होगा कि भाई इससे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फ्रेमवर्क काफ़ी आपका इन्हांस होता है। ये गाइडलाइन काफ़ी फॉर्मलाइज कर देगी चीज़ों को, ऑथेंटिकेशन मेथड्स को काफ़ी वेरीफाई करेगी, जो कि हम अभी तक सिर्फ ओटीपी के ऊपर बेस्ड हैं, उससे हम थोड़ा आगे निकल पाएंगे। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस अलाइनमेंट प्लस ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प करेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने में। जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ऑथेंटिकेशन मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं उसको भी इंडिया यूज़ कर पाएगी, और ग्लोबल डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप में भी हमारे लिए बेटर हो पाएगा। प्लस क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको भी हम प्रॉपरली ट्रैक कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जो रिस्क कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के आने की वजह से या क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स होने की वजह से, कहीं ना कहीं बिजनेस और कस्टमर्स का भी ट्रस्ट बढ़ेगा और उनका रिस्क कम होगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो कि डिजिटल पेमेंट्स की गाइडलाइंस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और ये कब से इंप्लीमेंट होगा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको समझा दी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आई होप यू एंजॉयड दिस वन, डू शेयर विद अदर्स, बाकी लोगों के बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।